दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के चौथे दिन जीता भारत। यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने मचाया तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है। इस बीच यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है। तो आखिरकार कैसे इंग्लैंड के खिलाफ चौथे दिन भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आज सबसे शानदार है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिल गई है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन ऑल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 319 रन ऑल आउट होकर बना दिए। भारतीय टीम ने 126 रन की लीड हासिल करने के बाद दूसरी पारी के अंदर 430 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए और पारी को घोषित कर दिया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 236 गेंद पर 14 चौके 12 छक्के की मदद से 214 रन। दूसरी तरफ से सरफराज खान ने 72 गेंद पर 6 चौके 3 छक्के की मदद से 68 रन का नाबाद योगदान दिया और 556 रन की लीड हासिल कर 557 रन का लक्ष्य इंग्लैंड को जीत ले दिया। हालांकि इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आई तो दोनों ने तूफानी पारी खेली, लेकिन दोनों ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए। हालांकि 18 रन पर 2 विकेट भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम के गिराया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने चार से पहले दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां पर पहला विकेट रनआउट के जरिए मोहम्मद सिराज ने निकाला, लेकिन इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पॉप को रवींद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी के जरिए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, रवींद्र जडेजा ने जॉनी बेयरस्टो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रही थी और मैच के अंदर काफी ज्यादा पीछे हो चुकी थी। ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर चौथे दिन जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच के अंदर जीत के असली हीरो कौन रहे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों तीसरे दिन जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुला दिए, लेकिन चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि गिल 91 रन बनाकर आउट हो गए, कुलदीप भी जल्द पवेलियन लौट गए, लेकिन इंग्लैंड को अभी वापसी का मौका कहां मिलने वाला था। अभी तो मैदान में असली तबाही आने वाली थी, जो लेकर आए सरफराज और यशस्वी जायसवाल, और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसने तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों कुचल कर रख दिया। इन दोनों ने तो मैदान में आते ही तहलका मचा दिया था। अपनी 104 रनों की निजी पारी को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने तो चौके छक्कों का ऐसा तूफान लाया कि ताश के पत्तों की तरह इंग्लिश टीम को तहस नहस कर दिया। दूसरी तरफ सरफराज खान भी बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले सरफराज ने जो रूट की गेंद पर एक ऐसा स्टेडियम पार छक्का लगाया जिस पर इंग्लैंड टीम की तबाही लिखी हुई थी। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी को आगे इंग्लैंड खेमा तो रहम की भीख मांगने लगा था। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। टीम इंडिया को 450 रनों से भी अधिक की लीड दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने अपना 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया। दूसरी तरफ सरफराज ने भी उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए 50 रनों की साझेदारी निभाई और इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया को अभी से इस मुकाबले में लगभग जीत दिला दी है। इस दरमियान दोनों ने मिलकर 10 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए, जो कि अपने आप में ही बेहद खौफनाक मंजर था, जिसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की मुरीद हो गई। जी हां, सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इंग्लिश कोच पूरी तरह से हैरान थे और परेशान भी नजर आए थे, यहां तक कि अब उन्होंने उनकी बैटिंग देखकर कह दिया कि हमने सोचा था कि बेसबॉल हमारे अंदाज है, लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई। यशस्वी और सरफराज तो इससे हमसे बेहतर भी बेसबॉल खेल सकते हैं, ये मुझे आज पता चला है। यदि ये दोनों इतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो हम मैच में इतना पीछे नहीं छूटते। खैर अभी हम हारे नहीं है, हम अभी भी ये मुकाबला जीत सकते हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही बताया था कि इंग्लैंड कभी भी इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकती है, वो भी भारत ही। इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के सामने इस टीम में कोई भी बड़े नाम नहीं है। रोहित और जडेजा को छोड़ दें तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिससे 5 टेस्ट मैच का भी एक्सपीरियंस हासिल किया हो। लेकिन अब देखिए कैसे यशस्वी ने बल्लेबाजी की, कैसे गिल बैटिंग कर रहे हैं, कैसे सरफराज ने डेब्यू मैच में इस सभी को इंप्रेस किया। इंडिया जैसा टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो केवल वही नहीं, अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। यदि मैं कहूं कि वो भारत के दूसरे रोहित शर्मा है तो गलत नहीं होगा। उन्हें इस पारी की मैं खूब बधाई देना चाहता हूं। दूसरी तरफ सरफराज हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सभी को प्रभावित किया है। उनके चौके और छक्के काबिल तारीफ थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट को ही पलट दिया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक इन दोनों की बल्लेबाजी के चर्चे हैं। जी हां, शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए।
उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह इंग्लैंड ये सोचकर आई थी कि वो यहाँ आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भारत के इन टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि क्यों भारत को इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। सच में उनसे कभी कभी जलन होती है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम की भी हालत बिगाड़ देते हैं। यशस्वी और सरफराज को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह उन्हें खूब बरकत दे और हमें ऐसी ही उनकी बल्लेबाजी देखने को मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सभी तो भारत के टैलेंट के गुलाम ही हो गए हैं। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के भविष्य हैं और आज उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा जैसे भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। सरफराज ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरीके से बैटिंग की है, उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाया है। मुझे लगता है ये दोनों लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और इस दरमियान हमें कई बड़े बड़े रिकॉर्ड भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयान देखने के बाद आपको क्या लगता है? सरफराज, गिल और यशस्वी में कौन टैलेंटेड सबसे बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों के विशालकाय लीड भी हासिल की। तब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंदों में T20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया और जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली मार्कवुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। टॉम हार्टले की ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया। वह T20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते देखते 122 गेंद पर 9 चौकों 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले वे 104 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गए। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा, तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया और इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे, तो कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके बाद चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। दूसरी तरफ इंग्लिश टीम जल्द से जल्द टीम इंडिया को आउट करना चाहती थी। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर यशस्वी और कुलदीप भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी लीड दिलवाने के इरादे से कदम रख चुके थे। हालांकि पहले शुरुआती 3 ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इंग्लिश गेंदबाज शुरुआती परिस्थितियों में उनका बखूबी फायदा उठा रहे थे और जल्द से जल्द उन्हें विकेट चाहिए था, लेकिन उसके बाद कुलदीप और गिल ने कुछ ऐसा किया कि इसे इंग्लिश गेंदबाज कभी भुला नहीं पाएंगे। दरअसल ओवर था पारी का 54वां। गेंदबाजी कर रहे थे टॉम हार्टले। उनकी आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने लेग स्टंप के ऊपर से अपना बल्ला बहुत तेजी से घुमाया और नतीजा हुआ कि गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए जा गिरी, जिस पर तो कुलदीप भी भरोसा नहीं जता पाए। उसके बाद जैसे ही उन्होंने फॉर्म छोड़े, एक के बाद एक चौकों की लाइन लग गई। टॉम हार्टले के पीछे पड़ गए। एक बार फिर 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने टॉम हार्टले के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर गिल भी हैरान नजर आ रहे थे। गिल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज की जगह कुलदीप यादव की गेंदबाजों की धुनाई की जा रही थी। बहुत जल्द कुलदीप को देखकर गिल ने भी अपने अंदाज में बदलाव किया। उन्होंने भी किसी और को नहीं बल्कि टॉम हार्टले को निशाना बनाया। 58वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को एक बेहतरीन चौका शानदार कवर ड्राइव से लगाकर गिल ने बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जिमी एंडरसन के खिलाफ भी गिल का कुछ ऐसे अंदाज में देखने को मिला। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने चौके छक्कों की बारिश से चौथे दिन की सुबह इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया। भारतीय टीम को उन्होंने 350 रनों से अधिक की लीड दिलवा दी। इंग्लिश टीम के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से उन्होंने इंग्लिश खेमे को हैरान परेशान कर दिया और इंग्लिश के गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। खासतौर पर कुलदीप यादव, उनके सिर पर खून सवार था। टॉम हार्टले का उन्होंने करियर ही तबाह करने का मन बना लिया। 62वें ओवर में जब टॉम हार्टले गेंदबाजी करने आए तो ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने 2 कदम आगे निकाले। गेंदबाज के सिर के ऊपर से गोली की तरह ऐसा करारा चौका लगाया मानो टॉम हार्टले का छप्पर जड़ा हो। उन्होंने इस गेंदबाज के मनोबल को ही चकनाचूर कर दिया। ऐसे में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने अब कुलदीप को रोकने के लिए मार्कवुड की रफ्तार का फायदा उठाना चाहा। उन्होंने इस खौफनाक तेज गेंदबाज को सौंपा, लेकिन उन पर दाव उल्टा पड़ा। कुलदीप ने वुड के खिलाफ भी विकेट के पीछे एक ऐसी खतरनाक चौका लगाया जिसकी बदौलत उन्होंने गिल के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। यानी कि उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। इंग्लिश खेमा इतना परेशान हो चुका था कि उन्होंने एक बेहद ही खराब रिव्यू बर्बाद कर दिया, जिससे उनकी झुंझलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कुलदीप ने उनकी नाक में दम कर दिया। टॉम हार्टले को 64वें ओवर में चौका लगाकर गिल भी अपने शतक की तरफ तेजी से रन बढ़ा रहे थे और 90 रनों का पार कर चुके थे। हालांकि तभी वो एक गलतफहमी का शिकार हो गए और रन आउट हो गए। तभी पवेलियन लौटना पड़ा। गिल 91 रन बनाकर पवेलियन को शोभा बढ़ाने लौट गए और अपने शतक से केवल थोड़ी दूर रह गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने यशस्वी के साथ कुलदीप यादव ने केवल टीम इंडिया को 400 रनों से अधिक की लीड दिलवाई, बल्कि टीम इंडिया को एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ा दिया।
तो दोस्तों गिल और यशस्वी में किसकी पारी सबसे बेहतरीन थी, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों राजकोट के मैदान पर जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंद में ही टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली, मार्क वुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इन्होंने इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। टॉम हार्टले के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्तनाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहमा सा नजर आ रहा था। पूरा इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया की लीड को 250 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया।